अंदर हम इस वक्त अपनी पूरी टाइमलाइन के साथ हम चल रहे हैं और ये टाइमलाइन के साथ जो है उसको हमें पूरा करना है। एक जदीद निज़ाम कूड़े के हवाले से जो है वो लाया जा रहा है, जिसके अंदर घरों से किसी को कूड़ा बाहर फेंकने की इजाज़त नहीं होगी, नंबर एक। और घरों से कूड़ा इकट्ठा करके उसको जो है वो डंपिंग स्टेशंस पे ले जाना और वहाँ पर जाकर उसको रिसाइकिल करना। रिसाइकिल प्लांट भी पहली दफ़ा पाकिस्तान में, पंजाब की तारीख़ में मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत जो है वो लगाएगी। इसके अंदर पहले मैनुअल स्वीपिंग की है हमने, फिर हमने फ्लीट जो है वो डिप्लॉय किया है वहाँ पर, फिर कंटेनर जो हैं जो पड़े होते हैं उनको साफ़ किया है, फिर ओपन प्लॉट्स को क्लियर किया है, फिर हमने डीसिल्टिंग की है जो हमारी छोटी ड्रेन्स हैं उनको, फिर जो बड़े बड़े हीप्स थे उनको रिमूव किया है। और एनिमल वेस्ट जो है आपको पता है हमारे गली मोहल्लों के अंदर जो है वो हमारे लोगों ने वहाँ पर ही मवेशी रखे हुए हैं, वहीं पर जो है वो घर बार भी है। तो ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। सो इसलिए ये जो कहा जाए कि जी हुआ ही नहीं साफ़ सुथरा पंजाब, ये ज़्यादती है। ज़रा गली मोहल्लों में जाके लोगों से पूछे तो सही कि वो कितने खुश हैं अपने गली मोहल्लों को साफ़ होता देख के। उसके बाद खेलता पंजाब चीफ मिनिस्टर साहबा का प्रोग्राम है, जिसके अंदर जो ऑडिटोरियम्स, जो जिमनेजियम्स, जो स्टेडियम्स शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में बना के गए थे। एक खिलाड़ी वज़ीर आज़म बना, लेकिन पूरे पंजाब में, बल्कि मैं केपी में भी कहना चाहती हूँ, शायद कोई एक नया मैदान उसने नहीं बनाया और जो नए मैदान बने थे उनकी भी तबाही और बर्बादी कर दी। सो उनको भी जो है वो रिवैम्प किया जा रहा है। उसके बाद नेवर अगेन के नाम से एक सेफ्टी ऐप ख़वातीन के हवाले से 8 मार्च को चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस की थी, जिसके अंदर ख़वातीन को हरास करने के हवाले से ये ऐप लॉन्च की गई थी कि जो खातून कहीं उसको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है वो किया जाए, जिसके साथ खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होता है वो फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे उसकी मदद को पहुँचे। उसके बाद नवाज शरीफ IT सिटी जो है इसके क़याम का मंसूबा बनाया गया है और इसके ऊपर बहुत तेज़ी से जो है इसके ऊपर भी काम हो रहा है। ये मैं ज़रूर बता दूं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा का कोई भी काम वो कागज़ों के लिए नहीं है, वो डेडलाइंस के साथ मीट होगा और इंशाल्लाह ताला आपको जिस तरह से बाकी काम होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये तमाम काम मैं चैलेंज कर रही हूँ कि ये तमाम काम आपको ग्राउंड पे होते हुए नज़र आएंगे। वो अंडे कट्टे मुर्गियों वाली हुकूमत जो है वो चली गई। ये हुकूमत जो है ये IT सिटी बनाएगी, ये वो हुकूमत है जो कैंसर हॉस्पिटल बनाएगी, ये वो हुकूमत है जो सरगोदा के अंदर कार्डियक हॉस्पिटल बनाएगी। उस कार्डियक हॉस्पिटल के नाम पर बहुत सारे लोगों ने तख्ती तो ज़रूर लगाई, फीते बहुत काटे, लेकिन वो अस्पताल बन नहीं सका, जिसको इंशाअल्लाह ताला मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत बनाएगी। उसके बाद फ्री वाईफाई जो है वो प्रोग्राम है, जिसके अंदर ये भी शहबाज साहब ने शुरू किया था। पढ़े लिखे लोगों की हुकूमत आई, उसने वो बंद कर दिया। अब दोबारा से जो है पूरे लाहौर के अंदर पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला उसका चीफ मिनिस्टर साहब इनॉग्रेशन करेंगे और फ्री वाईफाई पूरे पंजाब लाहौर के अंदर हर मुकाम पे आपको मिलेगा। उसके बाद नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल मैंने सरगोदा बता दिया है, कैंसर हॉस्पिटल लाहौर बनेगा। उसके बाद अपना घर स्कीम, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3000 घर लो इनकम जो लोग हैं उनके लिए बनाए जाएंगे। उसके लिए बाकायदा ज़मीनें जो है वो उनका तयन कर दिया गया है, उसके ऊपर फिजिबिलिटी बन गई है और इंशाल्लाह ताला पहला मॉडल हाउस जो है वो भी बनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको खुद जाके देखेंगी, तो ये भी ग्राउंड के ऊपर प्रोजेक्ट आपको नज़र आएगा। उसके बाद दस्तक प्रोग्राम है, जिसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कुछ दिन पहले इसका अनाउंसमेंट किया था, उसकी बिल्कुल तैयारी है। हर एक बर्थ सर्टिफिकेट है, तलाक सर्टिफिकेट है, वफात का सर्टिफिकेट है, प्रॉपर्टी टैक्स है, टोकन टैक्स है, तमाम तर एक कॉल के ऊपर घर की दहलीज के ऊपर ये तमाम चीज़ें आपको घर की दहलीज पे मिलेंगी। ना आपको नौकरी छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत है, ना जो वर्किंग वुमन है उसको जो है वो तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें उसको घर पे मिलेंगी। और ऐसे इनकलाबी काम एक इनकलाबी चीफ मिनिस्टर ही कर सकती थी। उसके बाद सेफ सिटी जो है जो शहबाज साहब ने शुरू किया था और एक एहसान है उनका इस सूबे के ऊपर, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट, उसकी तबाही और बर्बादी कर दी गई। उसके कैमरे 3 साल बंद रहे, उनके कैमरों की मुरम्मत नहीं हो सकी। उन कैमरों को बढ़ाना तो बहुत बात की बात है। 18 मज़ीद अजला के अंदर सेफ सिटी जो है इंशाल्लाह बनने जा रहा है और ये भी जून तक की बात है, ये ज़्यादा लंबी बात नहीं है, जून तक ये भी हो जाएगा। उसके बाद कोई 582 के करीब सड़कें जिनकी तबाही बर्बादी है, जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले को मिलाती हैं, उन सड़कों के ऊपर 1 रुपया 1 पैनी, ये पंजाब हुकूमत जो पिछली थी उसने आके मैं बताया कि 1 रुपया नहीं लगा और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट से ये सड़कें जो हैं ये तब सब बहाल होने जा रही हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत सारी सड़कें ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, लोग इसके ऊपर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसके बाद
एमरजेंसी जो है उसके अंदर दवाइयाँ बंद कर दी गई थी, उसके ऊपर पैसे लिए जा रहे थे। एमरजेंसी के अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने फौरी तौर पर जो पहला हुक्म किया था अपनी तकरीर के अंदर भी कि तमाम अद्वियात जो हैं वो फ्री एमरजेंसी के अंदर दोबारा मिलने शुरू हो गई हैं। उसके बाद जो अब एक और नया काम करने के लिए जा रही हैं वो है कि कार्डियक की हों, दिल की मरीज़ जो हैं, या हेपेटाइटिस और कैंसर के जो मरीज़ हैं उनको दवाइयाँ उनके घर पे मिलेंगी। फिर से उनको इन जो हमारे क्रिटिकल मरीज़ हैं उनको आकर अस्पतालों में रुलना नहीं पड़ेगा, उनको आकर जो है वो मांगनी नहीं पड़ेंगी दवाइयाँ, उनको इंशाल्लाह ताला ये दवाइयाँ घर पे मिलेंगी। ये भी जून जुलाई से ये प्रोजेक्ट जो है ये भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद रमज़ानुल मुबारक में कीमतों में पहली दफ़ा पंजाब के अंदर कमी देखी गई, और मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी, मैंने प्याज की भी एग्जांपल दी थी, मैंने टमाटर की भी एग्जांपल दी थी। वो भी लोग थे जो कहते थे हम टमाटर और प्याज की कीमत कम करने के लिए नहीं आए, ना मुझे उसकी परवाह है, लेकिन मेरी चीफ मिनिस्टर को उसकी परवाह है। और पहली दफ़ा लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर भी और पब्लिकली भी ये कहा कि कीमतों में कमी जो है वो पहली दफ़ा रमज़ानुल मुबारक में पंजाब में देखी गई है। उसके बाद ग्रीन पंजाब प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके अंदर जो एक कैंपेन लॉन्च की गई, 18 लाख पौधे एक दिन के अंदर पंजाब में लगे। और ये वो पौधे नहीं हैं जो बुजदार साहब लगा के जाते थे तो उसके बाद लोग की पुट के घर ले जाते थे, ऐसा नहीं होगा। ये पूरे जियो टैगिंग हुई हुई है इन प्लांट्स के साथ, इनको बाकायदा तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है, ये पौधे कहाँ कहाँ लगे हैं, इनकी हालत क्या है, और अगर कोई पौधा जो है वो मुरझाता है या ख़राब होता है तो उसको फौरी तौर पर जाकर महकमा देखेगा। तो ये भी ऑन ग्राउंड मौजूद है। उसके बाद पंजाब राइड सेफ्टी इनिशिएटिव प्रोग्राम था, जिसके अंदर जो बच्चे हैं, जो राइडर्स होते हैं, जो फूड पैडा के या बाकी जो राइडर्स हैं, उनकी इसलिए सेफ्टी ऐप जो है उसका वो इजरा किया गया है, ताकि वो बच्चे जो हैं वो भी सेफ्टी के साथ, हिफाजत के साथ जो है अपना जो रोज़गार है वो कमा सकें। उसके बाद कीमतों पे कंट्रोल का नया तरीकाकार जो है वो लाया जा रहा है। एक नया महकमा और अथॉरिटी जो उसकी तैयारी हो रही है कि जो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में एक्टिव नहीं होगा, वो 12 महीने पंजाब के अंदर कीमतें चेक करेगा। किसी ज़ख़ीरा अंदोज़ को, किसी को भी अपनी मनमानी कीमतें पंजाब में वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर साहिबा का बड़ा स्ट्रिक्ट जो है वो विजन है। उसके बाद तलबा तालिबात को बिला सूद मोटरसाइकिल जो है वो दिए जाएंगे, और ये कोई अगले महीने जो है 4 साल की बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला मई में ये जो तलबा तालिबात हैं इनको बाइक्स जो हैं वो 19,000 पेट्रोल बाइक्स हैं और 1,000 ई बाइक्स हैं, ये उनको बच्चों को मिलने शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जो बैरूनी मुल्क अफराद हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको जायदाद की मुंतकली जो है वो ऑनलाइन उनकी की जाएगी। वो ओवरसीज़ जो पता नहीं किस बेस के ऊपर उनको फितना और फसाद जो है उसको सपोर्ट करते रहे और कहते रहे हैं, अगर ओवरसीज़ के लिए किसी ने कोई काम किया है तो मरीम नवाज साहिबा हैं, उन्होंने पंजाब के अंदर जो बैरून मुल्क ओवरसीज़ हैं हमारे, उनकी जायदाद मुंतकली जो है वो ऑनलाइन होगी, उनको आकर यहाँ जो है वो धक्के खाना नहीं पड़ेंगे। उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ख़वातीन का कोटा जो है वो बढ़ाकर 15% कर दिया गया है, और अब ख़वातीन का कोटा 7-8% नहीं होगा, पूरे 15% उनको कोटा जो है मिलेगा। उसके बाद एक पूरा फलाही पैकेज आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 8 मार्च को अनाउंस किया था, जिसमें मैटरनिटी लीव से लेकर उनकी जो है वो तनख्वाहों की एक मुसावी तनख्वाह से लेकर ये तमाम एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो किया था। उसके बाद 30 अरब रुपए का किसान पैकेज जो है वो उसकी मंजूरी दी है। और मुझे किसान पैकेज से याद आया, मैंने अभी देखा कि अपोजिशन लीडर साहब जो हैं, एक तो काश ये पीटीआई वाले जो हैं को थोड़ा पढ़ लिया करें, ये कोई मतलब पूरी खबर तो देख लिया करें क्या है। किसान कार्ड जो है, नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी दी गई और उनको फिक्र पड़ गई कि हाय हाय इसके ऊपर कहीं नवाज शरीफ साहब की तस्वीर ना आ जाए। तो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर वैसे तो आ सकती है, फिलहाल तो सिर्फ नवाज शरीफ कार्ड जो है अनाउंस हुआ था, लेकिन अगर इतनी डर लगता है अपोजिशन को, अगर इतना खौफ है और उसके ऊपर वो आज हाईकोर्ट में भी गालबन चले गए हैं, तो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी लग सकती है। और जितना काम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए किया है, मैं तो समझती हूँ कि हर चप्पे पे, हर सड़क पे, हर जगह पर उनकी तस्वीर होनी चाहिए। वो जो है अंडे कट्टे मुर्गियों वाले जो हैं वो नहीं कर सके कोई काम, तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। उसके बाद हमारे जो अपोजिशन लीडर साहब हैं उन्होंने थोड़ा सा क्रीज से बाहर निकल के गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज शरीफ साहबा अपने बच्चों की भी तस्वीर लगा दें किसान कार्ड पे। मरीम नवाज शरीफ साहबा के बच्चों की जो है उनकी तस्वीर, उनके बर्थ सर्टिफिकेट भी मौजूद हैं, उनके माँ बाप उनको ओन भी करते हैं।
अब इसके आगे मेरा ख्याल है बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ तक रहें, बच्चों तक ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि बच्चों की जब हमने बात की तो आपको मुंह छुपाना पड़ेगा। ये हमारे जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप उनको ओन भी करते हैं और उनके सर्टिफिकेट भी मौजूद हैं। बहुत सारे बदकिस्मत बच्चे हैं इस दुनिया के अंदर जिनके बाप उनको ओन ही नहीं करते। सो उनके बच्चों के लिए जो है वो ज़्यादा तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत है। उसके बाद 50,000 सार्फिन जो है उनको सोलर पैनल देने जा रहे हैं। ये जो उनका चीफ मिनिस्टर साहिबा का वादा था कि हम बिजली की कीमतों में कमी करेंगे, लोगों को जो है रिलीफ देंगे। IMF का प्रोग्राम है, आपको पता है, उसके अंदर सब्सिडी देना उस तरह से शायद मुमकिन ना हो, तो उसका एक तरीकाकार अब ये निकाला गया है कि सोलर पैनल देंगे हम लोगों को, ताकि वो सोलर पैनल के ज़रिए बिजली इस्तेमाल करें और उनका बिजली का बिल ना आए। उनको बिजली जो है 100 यूनिट तक जो हमारे सार्फिन हैं उनको ये सोलर पैनल मिलेंगे। उसके बाद जो मसीही बरादरी है उसके लिए पहली दफ़ा ईस्टर पैकेज और होली पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया और इसके ऊपर तमाम ईस्टर बरादरी ने जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद जो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा भी, लेकिन ये कोई 30 के करीब प्रोग्राम है, हर दिन का एक प्रोग्राम है। और जैसे मैंने गुजारिश की कि वो प्रोग्राम इस वक्त आपको इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, कागज़ों के प्रोग्राम नहीं है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। उनकी डिक्शनरी में छुट्टी करना, उनकी डिक्शनरी में चिल करना, वो भी थे चीफ मिनिस्टर जिनको जो है वो 4.5 साल तक पता नहीं चला कि नेस्ले और नेस्पाक में फ़र्क क्या होता है। उनको यही पता नहीं चल रहा था कि एक कान में आवाज़ आएगी कि दोनों कानों में आवाज़ आएगी। और अब पंजाब के लोग जो हैं उनकी खुशकिस्मती है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शक्ल में उनको एक प्रोग्रेसिव, उनको एक जो है वो विजन रखने वाली खातून चीफ मिनिस्टर मिली है, जिसने ना सिर्फ ये 30 प्रोग्राम शुरू किए हैं बल्कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन आपको होती हुई बहुत सारों पे अभी नज़र आ रही है। और बहुत सारे इंशाल्लाह मई जून जुलाई के प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको होते हुए नज़र आएंगे। और इसके लिए एयर एम्बुलेंस की मुझे जो है वो याद नहीं रहा, एयर एम्बुलेंस जो है उसके ऊपर हर हुकूमत ने कहा हम एयर एम्बुलेंस लाएंगे, किसी ने उसके ऊपर रकम मुख्तस नहीं की। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एयर एम्बुलेंस के लिए ना सिर्फ रकम मुख्तस की बल्कि उनका अपना हेलीकॉप्टर जो है वो भी मरीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जब तक एयर एम्बुलेंस नहीं आता वो दस्तयाब है। और हमें जो है वो लोग जो है वो बातें करते थे जिनके अपने सूबे में अभी तक पता ही नहीं चला कि चीफ मिनिस्टर सो के भी उठता है कि नहीं। अभी तक आपने कोई एक प्रोग्रेसिव, कोई एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम, कोई एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए कोई प्रोग्राम किसी सूबे में आपने नहीं सुना होगा। और मुझे फ़ख्र है कि मैं अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा के ये 30 प्रोग्राम जो 30 दिन के अंदर उन्होंने शुरू किए हैं, उसमें भी मैसेज शुरू कराया है, ये पंजाब के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। और इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की का सफ़र जो है ये अभी चलता रहेगा। ये अभी तो सिर्फ जो है वो 1 महीना हुआ है, अभी हमारे पास जो है वो बहुत टाइम है। 5 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला जब मरीम नवाज शरीफ साहिबा इस दोबारा हम अगले इलेक्शन में जाएंगे तो सूबे की हालत बदल गई होगी, वो सफाई के हवाले से हो, वो जदीद ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो। ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी याद आया कि नई बसेस जो हैं वो भी ऐड की गई हैं फ्लीट्स के अंदर, जो हर एक शहर के अंदर नई बसों को जो है ऐड किया गया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इनकरेज किया जा रहा है। और जो एक नई फिजिबिलिटी बनाने के लिए कहा है वो एक लंबा प्रोजेक्ट होगा कि ज़ेरे ज़मीन चीफ मिनिस्टर साहिबा का और मियां नवाज शरीफ साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे। उनका ये विज़न है कि CPEC के ज़रिए या किसी भी ज़रिए अंडरग्राउंड अब एक पब्लिक मास ट्रांसपोर्ट जो है वो पंजाब के और लाहौर की आवाम को मिलनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की का सफ़र जो है मुझे बताते हुए बहुत खुशी है और मैं फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि हम वो मेरी चीफ मिनिस्टर वो खातून हैं कि जो तमाम महकमों के ऊपर गवर्नेंस का एक नया निज़ाम लेके आए हैं। वो जो हमारे महकमों के लोग जो 4 साल आराम करते रहे, चूँकि चीफ मिनिस्टर आराम कर रहा था, चूँकि कुछ काम नहीं किया जा रहा था, अब अल्लाह का फजल ये है कि वो 6 घंटे सिर्फ हार्डली उनको आराम करने के लिए मिलते हैं और 18 घंटे से ज़्यादा वो काम करती हैं। सो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं ये जून जुलाई से जब आपको बिल्कुल सामने स्कूटीज़ मिल जाएंगी, जब जो है ये हमारे घर जो है बनने शुरू हो गए हुए होंगे, जब ये कीमतों का निज़ाम जो है वो सामने आ गया होगा और आम आदमी जो है वो ये कहने पे मजबूर होगा कि हर एक जगह पर पहले मियां नवाज शरीफ साहब की तख्ती और उनकी तस्वीर लगती थी और अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने उनकी बेटी मेमारे पाकिस्तान की बेटी होने का हक अदा किया है। बहुत शुक्रिया जी। बताइएगा कि अभी आपने बताया कि जो कूड़ा करकट है वो रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोड्यूस होता है, लेकिन 1 माह के दौरान कितने % जो है वो कूड़ा उठा लिया गया? और दूसरा अभी आपने बताया कि मरीम नवाज जो हैं
वो रोज़ाना 18 घंटे काम करती हैं, उन्होंने छुट्टी भी नहीं की, तो उनकी सेहत तो नहीं ख़राब हो जाएगी मुसलसल काम करके? नहीं, वो बहुत एनर्जेटिक खातून है। अगर वो जेल में रह के जब उनको कीड़े खा रहे थे और जब उनको जो है उनके ऊपर एक पूरी मॉनिटरिंग होती थी, वो तब नहीं थकी हारी और बीमार हुई, तो अल्लाह करम है। आप बहुत सारे गरीबों की दुआएं हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, उनको कुछ नहीं होता। टोटल पॉपुलेशन जो है ना पंजाब की वो 127.689 मिलियन है और डेली वेस्ट जो है ना वो 57,500 टन डेली वेस्ट है। 57,500 टन डेली वेस्ट जो है वो होता है और अभी तक जो है वो 18,438 टन अभी तक कूड़ा जो है वो लिफ्ट कर लिया गया है और इसके ऊपर जो है वो 46 बिलियन का खर्चा जो है वो आएगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहबा का ये विजन है, हम मॉडल देहात बनाएंगे। देहातों के अंदर ये जो कूड़ा का निज़ाम हो या म्यूनसिपैलिटी सर्विसेज जो है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मरीम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत ने देहातों के अंदर भी म्यूनसिपैलिटी सर्विसेज का निज़ाम शुरू किया है। इंशाल्लाह ताला शहर भी चमकेंगे, देहात भी चमकेंगे और देहात भी मॉडल देहात बनेंगे इंशाल्लाह। अभी आपने कहा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से एक आप खुशी इदारा अथॉरिटी बनाने जा रही हैं, तो ये जो एसी है और ये मैनेजमेंट है दूसरी तहसील लेवल पे, इनका क्या काम रह जाएगा फिर? ये किस चक्कर में इतनी तनहाई और इतने सारे मामला लेते हैं? इसके अंदर थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते, इसकी पूरी डिटेल्स आ जाती। इन्हीं लोगों को जो पहले से जिनकी जिम्मेदारी है उनको बाकायदा एक मैकेनिज्म के जरिए जिम्मेदारी दी जाएगी, जो बाकायदा तौर पर मॉनिटर भी होगी, जो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट भी होगी और इसका थोड़ा सा डिटेल्स आने का इंतजार करें। आपके सारे सवाल के जवाब उसमें मिल जाएंगे। आपकी हुकूमत में है जो इस वक्त सूरत हाल है और हाउस के अंदर भी हमने देखा कि खातून वज़ीर आला बन गई हैं, लेकिन अपोजिशन की जानिब से कॉस्मेटिक की कभी कभी टिकटॉकर्स की आवाज़ें कसी जाती हैं और इस तरह की बातें हुकूमत की जानिब से कोई जवाब भी नहीं दे पाता। इसकी असल वजह बता दें क्या है? बदतमीजी और बेहूदगी का जवाब नहीं होता। बदतमीजी और बेहूदगी अच्छा है पंजाब के लोग देखें कि एक तरफ एक चीफ मिनिस्टर है जो 18 घंटे काम कर रही है और आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ वो फितना फसाद पार्टी है, वो सिर्फ बदतमीजी कर सकते हैं और वो सिर्फ जो है वो लाला कर सकते हैं। जब हुकूमत थे तभी यही कर रहे थे, अब अपोजिशन में अब तो उनके पास वैसे ही खुली छुट्टी है, तो उनको वही करने दें, उनको वही सूट करता है। वो जो है वो सिर्फ रो सकते हैं, वो सिर्फ बदतमीजी कर सकते हैं और मेरी चीफ मिनिस्टर जो है उनको सिर्फ काम करना है और वो काम कर रही है। मैडम ये देखें, सीनियर है, राशन आप दे रहे हैं, उनमें जो यतीम बेवा उनको तो नहीं मिल रहा। लंबी लाइन लगती है, 130 औरतें लगी होती हैं जिन्हें 4 को मिलता, बाकी को मिलता। जो न्यूज़ आ जाती है शाम को कि हमने लाहौर में इतना पैकेज है, आप किसी एक विजिट पे चले जाएं, वहाँ देखें बेवा औरतें जिनके, मुझे पता है भाई, मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, मुझे सुन लें मेरी गुजारिश। आप मेरा ख्याल है आपने शायद हमारे प्रोग्राम की डिटेल्स नहीं पढ़ी हुई। हमारे प्रोग्राम की डिटेल ये है कि वो हमने BISP का जो रिकॉर्ड है वो और नादरा के रिकॉर्ड से मुस्तकीन जो है जो हमें निकले हमने उनको दिया ये, और मैंने गुजारिश की कि सर्वे भी होने जा रहा है। अब जो मुस्तकीन हैं पंजाब के अंदर उसका हमारा अपना सर्वे होगा। अब जिनके नाम निकल रहे हैं उस रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है उनको मिलता है और बड़ी तकलीफ दे बात है कि वो बहुत सारी ख़वातीन को हमें वापस जाना पड़ता है। जब कहीं पर राशन आता है तो सब ख़वातीन ज़ाहिर है एक आस उम्मीद के साथ वो बेचारियाँ घरों से बाहर निकलती हैं ID कार्ड लेकर, लेकिन चूँकि उनका रिकॉर्ड में जो हमने 64 लाख ख़ानदान जो हमने वो निकाले थे उनका नाम नहीं होता, उनको एक मायूसी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनके लिए खुशखबरी है कि इंशाल्लाह ताला अगला रमज़ान पैकेज जो आएगा वो पंजाब के मुस्तकीन के पूरे रिकॉर्ड के बाद आएगा। वो कोई बिस पर रिकॉर्ड नहीं होगा, उस रिकॉर्ड के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा और उन लोगों को मुस्तकीन को जैसे मैंने कहा था कि तमाम सब्सिडीज़ तमाम पैकेजेस जो है वो मुस्तकीन को जो है मिलेंगे। अभी आते ही हमें 10 दिन के अंदर ये पैकेज जो है वो देना था। चीफ मिनिस्टर साहबा 26 को आई हैं और हमें जो है ये लॉन्च करना था 6 तारीख के बाद। सो इसलिए ये इसके अंदर जो अवेलेबल चीज़ थी उसी के ऊपर किया गया। मैडम ये किसानों का आपने किसानों के लिए किया है, पैकेज एक अनाउंस कर दिया है। दूसरी तरफ ये पोजीशन है कि खाद जब लेनी थी किसानों ने तो वो 4 गुना रेट पे मिलती रही है। उनको गंदम काश्त करने के लिए खाद नहीं मिली, यूरिया शॉर्ट रही है, सारी अफगानिस्तान स्मगल होती रही है। अब गंदम का जब रेट आया है तो किसान को आप 3000 पे ले आए हैं जबकि वो 5000 चाहता है। जब खाद देनी होती है तो कोई गवर्नमेंट बाहर नहीं आती, जब गंदम उनसे लेनी होती है तो उनसे मैं गुजारिश कर देती हूँ। मैंने चूँकि बहुत मैं लंबी बात कर सकती थी हर प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन टाइम की कंस्ट्रेन होती है तो मैंने डिटेल्स नहीं बताई। हम जो है वो 3 मॉडल एग्रीकल्चरल यूनिट्स बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर खाद के डेस्क,
जिसके अंदर जो है वो पेस्टिसाइड्स के डेस्क, जिसके अंदर इवन उसको अगर लोन लेना है बैंक ऑफ पंजाब भी वहीं पे मौजूद होगा। एक पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट एक यूनिट बनाया जाएगा जिसके अंदर हर तरह की फैसिलिटी उस किसान को मिलेगी। 3 मॉडल यूनिट्स जो हैं 1 साल के अंदर अंदर हमें बनाने हैं और उसके ऊपर किसी आड़ती के पास नहीं जाना पड़ेगा, उसको कहीं ब्लैकमेल नहीं होना पड़ेगा, उसको मॉडर्न इक्विपमेंट देने जा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मॉडर्न जो इक्विपमेंट है किसान को सब्सिडी के ऊपर वो इक्विपमेंट जो आज तक उसने पंजाब में, पाकिस्तान में शायद किसी ने वो इक्विपमेंट देखा नहीं है, वो इक्विपमेंट भी हम किसानों को देने चाह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, किसानों की किस्मत बदल जाएगी। और ये जो किसान कार्ड है, ये किसान कार्ड वो हर जगह पर जहाँ जाएगा वो वहाँ पर स्वाइप कराएगा और स्वाइप करके वो अपने लिए वहाँ पर वो खाद भी ले लेगा, वो वहाँ पर बीज भी लेगा। बीज के हवाले से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने बनाया। बीज के हवाले से हमारा जो लोकल बीज है उसके लिए भी और जो बीज हम इंपोर्ट करते हैं उसके हवाले से भी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है वो बन रही है। और इंशाल्लाह ताला ये अगली हमारी जो फसल है उसके आने से पहले ये तमाम चीज़ें इन प्लेस होंगी। पंजाब हुकूमत अपना पहला बजट पेश कर रही है, बड़ा अहम इजलास जा रही है। इसमें ऐवान जो है कायदे ऐवान वो लगातार गैर हाजिर है। क्या आप नहीं समझती कि पहले इजलास में जो है बजट पेश जो किया जा रहा है उसमें कायदे ऐवान? देखिए, ये कायदे ऐवान ने जितना टाइम दिया इस हाउस की तारीख में कभी किसी ने कायदे ऐवान ने इतना टाइम नहीं दिया। और हम उनको कहते थे कि आइए ज़रा 5 मिनट के लिए अंदर चले जाएं, वो हाउस से उठ कर नहीं जाती थी। कायदे ऐवान क्या कर रही है? कायदे ऐवान किसान कार्ड बना रही है बैठ के। कायदे ऐवान घर बैठ के चिल नहीं कर रही। कायदे ऐवान क्या कर रही है? बैठ के वो तलबा के लिए जो है वो स्कूटीज जो है वो प्लान कर रही है। कायदे ऐवान जो है बच्चों को वज़ाइफ दे रही है। कायदे ऐवान जो है वो औरतों के लिए सेफ्टी एप्स बना रही है। कायदे ऐवान इस वक्त काम कर रही है, वो घर बैठ के छुट्टी कर रही हो ना, फिर आपका सवाल बनता है। और ये जो है ये बजट, ये 3 महीने का एक जो हमारे आने के फ़ौरन बाद ये बजट जो हमें लाना पड़ा, इंशाल्लाह जून का बजट जो 1 साल का पूरा बजट इंशाल्लाह हम लाएंगे। उसके अंदर जो हमारी पूरी एक पॉलिसी लाइन है वो भी आपको नज़र आएगी। प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको रकम मुख्तस होती हुई भी नज़र आएगी और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता भी। मैडम ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की जानब से जब इंतखाबी जो आपका मुहिम थी उसमें भी और आखिरी जलसे में भी तमाम तीनों जो मरकजी कायदीन उनकी जानब से बिजली और गैस की कीमतों में कमी के वादे किए गए थे। अभी तक इन तीनों मंशूर में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं और मज़ीद कीमतें जो है पेट्रोल और गैस की कीमतों में बढ़ी जा रही है, बिजली की कीमतें बढ़ रही है। मेरे ख्याल है मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले गुजारिश की थी आपने यह सुनी नहीं है, मैं सही से बता नहीं सकी कि चूँकि आप पाकिस्तान की जो मौशी हालत है, अदरवाइज़ ये तो खैर बहुत अल्लाह का करम है कि अब दुनिया ने पाकिस्तान को इमर्जिंग इकॉनमी कहना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के मौशी इशारिये बेहतर हो रहे हैं, डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, बैरूनी सरमायाकार का एतमाद बहाल हुआ है और वो जिनका फ़ोन कोई सुनता नहीं था, जिनका फ़ोन कोई उठाता नहीं था, वो ख़ुद जो है वो शहबाज साहब को, वज़ीर आज़म साहब को फ़ोन भी कर रहे हैं, ख़त भी लिख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों के साथ मौशी इशारिये बेहतर होते ही, और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो एक नई स्टडी आई है जिसके मुताबिक कहा गया कि अगले 3 महीने के अंदर महंगाई में 3% कमी जो है वो इंशाल्लाह ताला देखी जाएगी। और इसके ऊपर पूरी तमाम हुकूमतें काम कर रही हैं। ये जो सोलर पैनल है ये हमने इसीलिए गुजारिश की है कि सोलर पैनल जो है वो इस्तेमाल करेगा आदमी तो उसको बिजली का बिल ही नहीं आएगा। उसके अंदर सब्सिडी देना और उसको बिल को थोड़ा बहुत कम कर देने की बिल आएगा ही नहीं उन सारिफिन को। तो ये हमें इस चीज़ का यही हाल निकाला है कि आम आदमी को रिलीफ भी दें और आम आदमी को जो हमारी मौशी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको भी देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।